और उनमें नई शक्ति का संचार किया जा सकता है। जिस समय महाभारत का युद्ध होता है, उससे पहले की जो रूपरेखा है उसे तैयार करने में श्री कृष्ण जी को भी काफ़ी समय लगा था। उनके कर्मों की हम चर्चा कर सकते हैं। उन्होंने युद्ध रोकने के लिए सारे प्रयास किए, लेकिन विधि के विधान को कोई रोक नहीं पाता है। बार बार जब द्रौपदी अपने फैले हुए केशों को दिखाती थी, तो वहाँ श्री कृष्ण जी का यही उपदेश होता था कि देखिए बहन, आपके ये केस रक्त रंजित होने से बड़े नहीं हैं, ये हस्तिनापुर से बड़े नहीं हो सकते। आप बार बार इन रक्तों की जो संज्ञा समाज में फैलाती हैं, हम लोगों को उससे गिलानी होती है। आप बीच में इन चीज़ों को न लाया करें। जिस समय कुंती के जो 5 पुत्र हैं, उनको विपत्तियों के जाल में फंसाने में जब कौरवों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, अंत में विराट युद्ध हुआ और विराट युद्ध में अकेले ही अर्जुन ने सारी सैन्य शक्ति से परिपूर्ण प्रशिक्षण सेना को, जिसमें सभी महारथी मौजूद थे, उनको हरा दिया था। वाद विवाद हुआ कि 13 वर्ष पूरे नहीं हुए अभी, लेकिन वो वास्तव में गणना के हिसाब से पूरे हो गए थे। इस पर सभी पांडवों की और उनके मित्र सबकी ही सभा एकत्रित होती है और सभा में ये निश्चित किया जाता है कि अब तो युद्ध के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन वहाँ भी श्री कृष्ण ने नायक की भूमिका निभाई है। अपने कर्म योग से कर्तव्य का बोध कराया है। उन्होंने कहा है कि संधि कितनी भी महंगी हो, वो युद्ध से बेहतर है और उसे ले लेना चाहिए। मुझे शांति मार्ग के लिए एक बार मौका दीजिए, मैं संधि दूत होगा। इसके पश्चात वो माता कुंती के पास जाते हैं कि आप उनके लिए कोई संदेश भेजना चाहेंगी, अब तो युद्ध निश्चित हो गया है। अच्छा, कोई बात नहीं बनती है कि नहीं बनती है? तो उन्होंने कि मैं तो तुमसे केवल 2 लाइन ही कहूँगी कि हाँ बुआ कहिए कि हे कृष्ण कहना मेरे बेटों से अब बन गई मजबूरी है, ये सुलह के रस्ते बंद हुए, अब करना युद्ध जरूरी है। हर सदा से रनी से रही जनती, ये करके दिखला देना, दूध कलंकित होना मेरा, क्षत्रिय धर्म निभा देना। ये संदेश उन्होंने लिया और वापस आ गए। वहाँ की जो सारी बातें थीं वो उन्होंने पांडवों को बता दी। अब तक श्री कृष्ण जी निष्पक्ष थे, लेकिन
युद्ध निर्धारित होते ही उनको किसी न किसी एक पक्ष में जाना था, तो उनका पक्ष पांडव पक्ष हुआ। उन्होंने अपने और सेना दो रूपों में बांट दी। सेना कौरवों को दे दी और स्वयं सात्यकी को लेकर के पांडव पक्ष में आ गए। यहां भी उन्होंने बराबर नायक की भूमिका निभाई, अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार करके, लेकिन भूमिका उनकी नायक की रही। बार बार उन्होंने अर्जुन को संबोधित किया है और समय के अनुसार उसको निर्णय लेने के लिए बाध्य किया है। हम युद्ध क्षेत्र की तरफ चलते हैं। जिस समय युद्ध निर्धारित हो जाता है और तीनों सेनाएं आमने सामने आ जाती हैं, तो अर्जुन ने अपना मंतव्य उनसे प्रकट किया कि केशव, मुझको दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। तो श्री कृष्ण जी उनको लेकर के आते हैं मध्य में, और अर्जुन विरक्त भाव से हो जाते हैं, धनुष रख देते हैं, कहते हैं ये सब मेरे भाई बांधव, चाचा ताऊ, पितामह, भाई भतीजे, अनुयायी हैं, मैं इन्हें मार करके कहाँ का राज पाऊंगा, और केशव मेरा युद्ध के लिए मन नहीं कर रहा है, अधीर हूँ, मुझे मार्गदर्शन कीजिए। तो कृष्ण जी ने वहाँ गीता के उपदेश दिए। जो उपदेश दिए उस पर एक ग्रंथ रच गया जिसे भगवद गीता कहते हैं। उसमें जो तीसरे अध्याय का 22वां श्लोक है, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि यज्ञ, पूजा, किसी तरीके की श्रद्धा ज्ञान से बढ़कर नहीं हो सकती। आप यज्ञ करें, पूजा करें, लेकिन अपने विवेक को कभी खोना नहीं चाहिए, और विवेक द्वारा ही कर्म निर्धारित होता है। गीता के ही 28 से 34 तक के चौथे अध्याय में 28 से 34 श्लोकों के मध्य उन्होंने स्पष्ट किया है कि हे अर्जुन, ये मृत्युलोक में जो भी प्राणी हैं, ये सब एक अदृश्य शक्ति के वशीभूत हैं, उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इसमें कोई न कोई आराध्य चुनना पड़ता है, और जिसने जो आराध्य चुन लिया वो एक थोड़े समय के लिए फलदायक होता है, लेकिन जिसने मुझे भजा, जिसने मुझे आराध्य माना, उसका फल एक दीर्घकालीन और स्थायी होता है। उनका हर बात में कहने का तात्पर्य यही था कि अर्जुन, तू मुझे भज, और जैसे मैं कहता हूँ उसी तरीके से चलो। पीछे देखिए, तुम जिन्हें भाई बांधव या परिवारीजन जो भी समझ रहे हो, वो तो सब मृत पड़े हुए हैं। ये सब कुछ पूर्व निर्धारित है, तुम्हें तो केवल श्रेय मिलना है। युद्ध के लिए खड़े हो, युद्ध में विजय और पराजय दो ही चीज होती हैं। यदि तुम विजयी हुए तो सत्ता का सुख भोगोगे, और यदि मृत्यु को प्राप्त हुए तो स्वर्ग का सुख भोगोगे। अतः तुम्हारे लिए
अब श्रेष्ठ मार्ग लौटने का न हो करके युद्ध करने का ही है। मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं जो कह रहा हूं उसी के अनुरूप चलिए, देखिए मैं हूं क्या। अर्जुन ने प्रश्न किया कि केशव, आप अपना मुझे विराट रूप दिखाइए। तो युद्ध क्षेत्र में कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया है। उसमें तो युद्ध क्षेत्र में कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया है। उसमें सभी नदी, पहाड़, धरातल, जितना भी सब कुछ मृत्यलोक में था वो सब उनके मुंह में ही चमक गया है। और कहते हैं कि भाई अर्जुन उस समय चकाचौंध हो जाते हैं, उनकी आंखें मुंज जाती हैं उस विराट रूप को देख करके। तो उनका मार्गदर्शन अर्जुन का किया है श्री कृष्ण जी ने और युद्ध के लिए तैयार किए हैं। इससे आगे भी उन्होंने कर्म से जो लक्ष्य की तरफ को उनका कर्तव्य बोध है वो अर्जुन को कराया है। एक समय जब भीष्म पितामह से युद्ध हो रहा है तो अर्जुन इस तरीके से बाण नहीं चलाते हैं जो युद्ध में चलाना होता है। अर्जुन को वहाँ वो फिर दोबारा से प्रोत्साहित करते हैं कि अर्जुन देखिए, जब तक तुम हम अपने पितामह को रास्ते से नहीं हटाओगे तब तक तुम युद्ध जीत नहीं पाओगे। और युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य एक सफलता होता है। हालांकि सफलता और विजय ये दीर्घकालीन न हो करके ये मनुष्य की जीवन यात्रा के पक्ष हैं जो सदैव चलती रहती है। मगर यहाँ तुम्हें जो लक्ष्य मिला हुआ है उसी पर ध्यान केंद्रित करना है। उसके लिए सामने वाला युद्ध में आकर के कभी भाई, बांधव या संबंधी नहीं हो सकता। वो शत्रु के अलावा और दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। इसके आगे भी जिस समय द्रोणाचार्य से युद्ध होता है तो एक समय ऐसा आ जाता है कि अर्जुन ने जयद्रथ वध का लक्ष्य बना लिया है और उस लक्ष्य में गुरु द्रोणाचार्य बाधक हैं। अर्जुन गुरु जी से कहता है, गुरु जी मार्ग से हट जाइए और मैं आज गुरु की परछाई नहीं देखूंगा। फिर भी गुरु कहते हैं कि अर्जुन, आप मुझे रास्ते से नहीं हटा सकते, जब तक मैं रास्ते में हूं आप आगे नहीं जा सकते। तो उस समय फिर अर्जुन को श्री कृष्ण जी चेताते हैं कि अर्जुन क्या देखते हो। तो कहते हैं कि सामने मेरे गुरु खड़े हैं, मैं इन पर कैसे बाण चलाऊं। अच्छा देखिए, बाण नहीं चलाते हो तो युद्ध में इलझे रहो और लक्ष्य तुम्हारा दूसरा है। यदि लक्ष्य में बाधक हैं तो या तो इन्हें रास्ते से हटाइए, गुरु की परछाई छोड़िए, अथवा रास्ता बदल लीजिए। क्योंकि युद्ध जीतना धर्म के मार्ग में कभी अधर्म नहीं हो सकता। तुम तो धर्म की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे हो और उसमें रास्ता बदल लेना कभी अधर्म नहीं कहा जाएगा।
और सामने वाला चाहे गुरु है, पिता में है, उसका वध भी युद्ध क्षेत्र में अधर्म नहीं होगा। मार्गदर्शन किया, गुरु को छोड़ करके अर्जुन दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं। फिर भी वो पुकारते हैं कि पीठ दिखा करके जा रहे हो। फिर वहां से वो निकल जाते हैं। यहीं तक अर्जुन के श्री कृष्ण जी मार्गदर्शक नहीं रहे। आगे भी जिस समय कर्ण से युद्ध चलता है, तो जब कर्ण का पहिया जमीन में धंस जाता है, तो उस समय वो धर्म की याद दिलाता है कि हे अर्जुन, अभी अपने बाणों को रोक लो, मेरा पहिया जमीन में धंस गया है रथ का, मुझे उसे निकाल लेने दो। तो अर्जुन अपने बाणों को रोक लेता है और कर्ण पहिया निकालने लगता है। तब भी श्री कृष्ण जी कहते हैं कि भाई अर्जुन, क्यों खड़े हो चुप? कि केशव, सामने वाला ने कभी धर्म का पालन नहीं किया। ये दुर्योधन के साथ हर एक अधर्म में शामिल रहे हैं। आज इनके प्राणों पर बनाई है तो ये धर्म की याद दिला रहे हैं। अर्जुन, तू अपने धर्म की रक्षा के लिए इनके प्राणों के लेने में बिल्कुल भी मत चूक कर, क्योंकि ये अधर्म के रक्षक हैं। इसलिए अधर्म के रक्षकों को मारना तेरा आज फर्ज बन जाता है। यह कहते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन को चेताया, तो अर्जुन ने भी अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए धनुष उठाया कि केशव, ऐसा ही होगा। और अर्जुन ने जब ये निकाला तो कर्ण कहता है कि भाई अर्जुन, तुम तो एक बहुत बड़े वीर हो और मर्यादा को जानते हो, तुम निहत्थे पर वार कर रहे हो। तो अर्जुन कहते हैं कि भाई आज तुम्हें धर्म याद आ रहा है, इससे पहले की घटना क्या सारी भूल गए हो? आज तुम्हारे प्राणों पर बल गई है तो तुम्हें धर्म याद आ रहा है। अब सीधे हो जाओ। तो अर्जुन ने ये सब के संबोधन के अनुसार उधर तीर मारा और कर्ण के इसको काटता हुआ चला गया। तो कहने का मतलब यह है कि महाभारत के युद्ध में जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को हर समय पर एक सीख दी है, मार्गदर्शन किया है, ऐसे मार्गदर्शन करने वाले नायक सदैव विजयी होते हैं। और अंत में जैसे उनकी विजय हुई, तो जो सही रास्ते पर चलने वाले होते हैं उनके सामने कितनी भी समस्याएं पैदा हो, लेकिन अच्छा नायक मिल जाता है तो विजय ही विजय मिलती है। धन्यवाद। मैं अपने इन शब्दों के साथ ही आपको प्रणाम करता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि हमारे चैनल पर चौपाल मारहेरा पर सब्सक्राइब जरूर करें और त्रुटियों के लिए हमको मार्गदर्शन करें।